Good afternoon, sir. Good afternoon. अभी आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज डिस्कस करवाऊं 13 चैप्टर की? Yes, sir. हाँ वो मुझे लग रहा है कि उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी। चलो एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं उसको, फिर नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू कर देंगे। बाकी चैप्टर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार दोबारा से कर लेते हैं इनको, क्योंकि ये थोड़े प्रॉब्लमेटिक सम हैं, तो वो हम कर लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, a copper wire 3 millimeter in diameter is bound about a cylinder whose length is 12 centimeter. अभी देखो जैसे 12 सेंटीमीटर लेंथ का सिलेंडर है, हमने क्या किया कि इसके राउंड में एक कॉपर वायर जिसका डायमीटर 3 मिलीमीटर है उसको रैप किया है। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड द लेंथ एंड मास ऑफ द वायर assuming that the density of the copper to be 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो पहले तो आपको लेंथ निकालना है। तो जब ये देखो कि जब आप इसको एक राउंड रैप करोगे वायर का, तो दैट विल बी length of the wire used is circumference of the this circle, या नहीं? इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा उतना ही वायर का लेंथ से रैप होएगा ना राउंड में, एक टर्न में। Yes, sir. ठीक है, और जो ऊपर जाएगा, मतलब जब यहाँ पे रैप किया आपने, तो जितना उसका थिकनेस है वायर का उतना ऊपर जाएगा ये रैप होके। जैसे इतना थिकनेस है, फिर इतना थिकनेस सेकंड रैप में, फिर थर्ड रैप में, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि एक तो एक टर्न में कितनी वायर लग रही है और कितने टर्न लग रहे हैं कितनी लेंथ में, कितने इसका वो है, राइट।
तो पहले तो हम नंबर ऑफ टर्न निकाल लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे, ये देखो ध्यान से। अब एक टर्न में ये जितनी वायर का डायमीटर है उतना कवर करेगा ये डिस्टेंस। तो इन वन टर्न वायर कवर्स 3 मिलीमीटर, क्योंकि डायमीटर इज 3 मिलीमीटर, दैट मीन 3/10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड जो हमने सिलेंडर का लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, कितना कवर करना है। तो नंबर ऑफ टर्न कैसे आएंगे, एक टर्न में इतना कवर करता है तो 12 में कितना कवर करेगा, 12/3/10 देखना ना कितने टर्न लगेंगे हमारे, पहले ये देखना हमने, ठीक है। तो 3/10 सेंटीमीटर में एक टर्न, तो इतने सेंटीमीटर में कितने हो जाएगा, कितने टर्न लगेंगे, 12/3/10, तो ये 40 टर्न आ गया आपके। ये समझ आ गया। सो वन टर्म तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के इक्वल होना चाहिए था ना। वो तो बाद में करेंगे ना, पहले तो हम नंबर ऑफ टर्न निकाल रहे हैं। वन टर्न में जो ऊपर जाएगा वो तो डायमीटर नहीं जाएगा। Yes, जब आप sir. इसके अराउंड रैप करोगे, एक टर्न में वायर का लेंथ नहीं देख रहे हैं अभी हम कि कितना यूज हो रहा है, हम देख रहे हैं कि कितना ऊपर जा रहा है वो एक टर्न में। एक टर्न में जो जो इसे सिलेंडर का हाइट कवर करेगा वो तो डायमीटर ऑफ द वायर ही कवर करेगा ना जितना होगा। Yes, sir. तो वो 3 मिलीमीटर कवर कर रहा है, हमें कवर करना है इतना, तो ये इसको इसके डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न आ जाएंगे। अभी लेंथ तो हम निकाल लेंगे पूरा वायर का कितना यूज हो रहा है। समझ आया ये। Yes, sir. अब देखो लेंथ ऑफ वायर यूज इन वन टर्न। दैट इज इक्वल टू 2 पाई का वैल्यू कुछ दिया हुआ नहीं दिया हुआ। सिलेंडर का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 5, 2 पाई आर हो गया ना, तो ये आ रहा है हमारा 31.4 सेंटीमीटर। ये एक टन में यूज हो रहा है हमारा वायर का लेंथ। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 40, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज इज दैट इज 31.4 इंटू 40 सेंटीमीटर, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, वन टू फाइव सिक्स ही आ गया ना ये सेंटीमीटर में, ठीक है। अब 1256 सेंटीमीटर वायर यूज हो रही है, डायमीटर इसका 3/10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3/20 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, ये 1256। सर डायमीटर 8/10 कैसे आया? 3/10 है बच्चे, 3/10, इट इज 3/10। 3 मिलीमीटर था ना, Yes, sir. तो वो सेंटीमीटर में चेंज किया है।
अब ये वॉल्यूम ऑफ कॉपर है यूज इन द वायर। अब इसका मास निकालना है, तो डेंसिटी है 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास कितना हो जाएगा इसका? इसको 8.88 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका ग्राम में आएगा, और अगर किलोग्राम में निकालना तो किलोग्राम में निकाल देंगे। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार ना कैलकुलेटर से, अगर है तो आंसर चेक कर लो एक बार करके। कैलकुलेटर से करना, वैसे मत करना, थोड़ा लेंथी पड़ेगा आपको, राइट? अगर है तो आप समझ आ गए ये क्वेश्चन? बच्चों समझ आया या नहीं अब? यस सर। हाँ, तो ऐसे थोड़ा सा मतलब समझ आ जाएगा आपको जब बोर्ड पे समझाऊंगा, तो अदरवाइज समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लिख लिया ये? लिख लिया ये? यस सर। उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन देखो, शायद उस दिन वो आपको समझ नहीं आया था, एक बार दोबारा समझ लो। जैसे ये कह रहा था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, ऐसे ऐसे लिया था इन्होंने ना, ऐसे। ये यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है ए पे, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इसको हाइपोटेन्यूज के अराउंड ऐसे 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 घुमा दिया, पूरा का पूरा ऐसे। तो आपके दो कोण बन जाएंगे ऐसे, घुमाओगे तो इसको पूरा हाइपोटेन्यूज के अराउंड। जैसे इसको ऐसे पूरा सर्कल में घुमा दिया पूरे को, तो दो कोण नहीं बन जाएंगे? यस सर। ठीक है, तो अब ये देखो जो कोण बनेंगे, मतलब ऐसे नीचे बना दो, ऐसे एक और। तो इनकी जो साइड दी हुई है हमें, वो दी हुई है 3 और 4। ये 3 और 4 ले लो, तो ये 5 होगा। ये तो पाइथागोरस से आ जाएगा ना, क्योंकि 90 डिग्री है। अब ये जो कोण है ना, जब हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं ना, तो ये ऐसे कुछ है यहाँ पे ना, ऐसे सर्कल बीच में। ठीक है, एक ए कोण बन रहा है, एक ए बन रहा है। देखो जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो बीच में सर्कल नहीं बन जाएगा एक? यस सर। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, हमें निकालना है इसका फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म। अब वॉल्यूम निकालने के लिए आपको ये लेंथ चाहिए, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द कोन तो दोनों का सेम है, इसका और इसका। लेकिन ये पॉइंट अगर आप डी दे देते हो ना, तो आपको इसका हाइट कितना आएगा बीडी, और इसका हाइट डीसी आएगा, वो हमें निकालना पड़ेगा। अब उसका तरीका क्या है, आप ये देखो कि जो ट्राइंगल एडीसी है, दैट इज सिमिलर टू डी 90 डिग्री है। बड़े ट्राइंगल में ए आएगा, सी के साथ सी आ जाएगा, और यहाँ पे बी आ जाएगा। ये ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि इनमें सी कॉमन है दोनों में, एडीसी में और इसमें, और एक 90 डिग्री है दोनों में।
ये इसमें 90 डिग्री है, ये इसमें 90 डिग्री है। अब समझ आया? यस सर। अब इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो दूंगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्राइंगल में प्रोपोर्शनल होती है। अब इसमें आपको AC दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना AC4, ये दिया हुआ है, BC दिया हुआ है हमें 5, DC हम निकालना है, AD का तो कोई फायदा नहीं है, DC हमने निकालना है। और अच्छा दोनों में AC है, ये DC हमने निकालना है और AC भी गिवन है। तो DC कितना आ जाएगा हमारा, AC² अपॉन BC। तो AC कितना 4, 16 अपॉन 5, ये हमारा DC 16 अपॉन 5 आ गया। तो BD कितना आ जाएगा, 5 माइनस 16 अपॉन 5, दैट इज 9 अपॉन 5। ये समझ आया? यस। अब आपको AD निकालना है, रेडियस, वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। तो AD² कितना है इस ट्राइंगल में, AB² माइनस BD²। तो AD² कितना हो गया, AB² कितना है हमारा 9 माइनस BD का स्क्वायर ये। तो ये 225 माइनस 81 करो, 144 अपॉन 25 आ जाएगा। तो स्क्वायर लेंगे तो AD 12 अपॉन 5 आ गया। ठीक है, यस सर। अब तो बस आपने वॉल्यूम भी ऐड करने हैं दोनों के। अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ डबल कॉन इज पाई को जैसे मर्जी यूज कर सकते हो आप। तो इस कॉन का वॉल्यूम 1/3 पाई, इसका रेडियस ले लेना 12/5 का स्क्वायर। और BD इसका हाइट है, BD हमने ये निकाला 9/5 प्लस इसका वॉल्यूम 1/3 पाई, रेडियस तो दोनों का सेम ही है 12.5 इंटू 12.5 इंटू हाइट। हाइट इसका कितना है DC, ये 16/5। कितना लिख लो पहले, सर हो गया। लिख लिया ये। यस सर।
अब इसको थोड़ा सा कॉमन लेते हैं, जो चीज आ रही है उसके बाद वो कर देते हैं। इसमें से पाई का वैल्यू 22/7 ले लो बेशक। 22/7 कॉमन आ गया, 1/3 कॉमन आ रहा है, ये 144/25 कॉमन आ गया, ये ना 145/25। तो बचा क्या अंदर में इसके साथ, 9/5 प्लस 16/5। तो ये तो 5 भी बच गया ना, तो 5 इससे कैंसिल हो जाएगा 25 से, तो अल्टीमेटली आपका ये आएगा वॉल्यूम। इसको कैलकुलेट कर लेना बस, राइट। ये आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। उसके बाद इसका आपने निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में इसका कर्व सरफेस एरिया लो, इसका कर्व सरफेस एरिया लो। और एक सर्कल का कॉमन लेना पड़ेगा आपको मेरे ख्याल से, पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दो उसमें। इसका सरफेस एरिया निकालो, इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो, दोनों को ऐड करो, सर्कल का एरिया लेंगे सरफेस एरिया में, लेना तो पड़ेगा, सर्कल कॉमन है ना। निकाला इसका सरफेस एरिया, निकाल रहे हैं सर। इसमें बस दोनों का कर्व सरफेस एरिया ऐड करना है, ये बीच वाला नहीं दिखेगा आपको ना, तो ये बीच वाले सर्कल का एरिया नहीं लेना है। एक में आपका स्लॉट एट 3 हो जाएगा और एक में स्लॉट एट 4 हो जाएगा, और रेडियस दोनों में ये है जो मैंने निकाला था ना, देखना है 12/5।
तो ये आपका एक तो पाई आर एल हो जाएगा, ये तो इसका हो गया। हेलो, हाँ जी बोलो। सर पाई की वैल्यू 22/7 ले सकते हैं? हाँ जो मुझे ले लो, उससे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 22/7 ले लो। तो ये सॉल्व करना बस आपने, 22/7 इंटू 12/5 कॉमन है तो इंटू 7 आ जाए, तो 7 7 कैंसिल भी हो जाएगा इसमें। देखो जैसे ये 22/7 है, ये 12/5 कॉमन आ गया, इंटू 3 + 4 7 नहीं हो गया, तो ये गया। अब इसको सॉल्व कर लो बस, राइट। यस सर। अब समझ आया ये क्वेश्चन कुछ? यस सर। अब थर्ड देखो जरा क्या करना था उसमें। तो 2-3 क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है, उसके बाद तो जल्दी हो जाएंगे हमारे। A cistern internally measuring 150 121 है इतने सेंटीमीटर, मतलब एक क्यूबाइड में है, मतलब कोई क्यूबाइड में जी एलबीएच है ना ये। तो ये एक मतलब कंटेनर है टाइप में, और इसमें इसके डायमेंशन हमें दिए हुए हैं, बट इसमें वाटर जो डेट इज नॉट फुली फिल्ड, वो कुछ लेवल तक फिल्ड है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस इज 129,600, मतलब यहां तक पानी आ रहा है, मान लो यहां तक, इस साइड तक, मतलब ठीक है, ऐसे पानी आ रहा है इसमें, बस इस साइड तक आ रहा है मान लो। ठीक है, तो कुछ बचा हुआ पानी है, मतलब ऐसे ऐसे आएगा, वैसे तो ये यहाँ तो आएगा, ठीक है, ऐसे कुछ आएगा ये। तो अब इसमें क्या किया कि हमने ब्रिक डाल दी, ठीक है। अब जब एक ब्रिक डालेंगे ना, तो जितना ब्रिक का वॉल्यूम है उतना पानी का वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, ब्रिक इज ऑल्सो एब्जॉर्बिंग 1/7 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो जितना वो ऊपर जाएगा ना, उसका 1/7 वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है ब्रिक, मतलब वो कम भी हो रहा है वॉल्यूम, ठीक है। तो ब्रिक का साइज आपको दिया, हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन द विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर, ईच ब्रिक ब्रिंग इतने, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है बेसिकली कि जब हमने कितनी 1/17 है, ठीक है, जब हमने एक ब्रिक डाली, जब हमने एक ब्रिक डाली तो इतना वाटर ऊपर आएगा, इसका इतना वॉल्यूम, और इसका 1/17 वो एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। वो तो ब्रिक में चला गया तो वो तो कम होएगा ना वॉल्यूम, तो इसका 1/17 कम कर दो एक ब्रिक में, ऑन वॉल्यूम का 1/17 ये एब्जॉर्ब कर लेती है, और ऐसी एन ब्रिक है हमारे पास। तो जब एक एन ब्रिक डालेंगे ना, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर आएगा आपका, और ये कितना होना चाहिए जो बचा हुआ वॉल्यूम है सिस्टम में, तो ये कितना होगा टोटल वॉल्यूम, माइनस जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, जितना खाली पड़ा वो वॉल्यूम निकालना हमने, मतलब अब इससे आपको अप्रोक्सीमेटली एन का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो वो देखो आपका कितना आएगा एन, ये 17 1/17 है ना ये, तो इसका एलसीएम ले लो, तो 17 - 1 16 रह जाएगा, 16/17 रह जाएगा ये। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 0
15 इंटू 12 180 होता है। फिर 180 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। 1980 इतना वॉल्यूम इसका पूरे का था और इतना वाटर ऑलरेडी था, तो ये माइनस कर देंगे। तो इतना बचेगा ये, 0 0 की गलती ना हो जाएगा। तो यहाँ पे 16/17 क्यों लिया है? और ये देखो, ये चीज ना, ये चीज एक है, ये चीज तो सेम ही है ना दोनों में, तो ये कॉमन ले लो। 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5 कॉमन लो इसमें से, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये चीज कॉमन आई तो यहाँ पे तो 1 बचा, यहाँ पे 1/17 माइनस में नहीं बच गया, तो इसको सॉल्व कर दो, 16/17 नहीं आ जाएगा। यस सर। अब जो n है, एक बार ना इसकी कैलकुलेशन चेक करके ना आंसर चेक कर लेना, क्योंकि ये थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है ना। इसको सॉल्व करना जरा 1 मिनट, इफ यू हैव अ कैलकुलेटर। अप्रोक्सीमेटली आंसर पता लग जाएगा हमें ना, या फिर मैं चेक करता हूँ 1 मिनट। 185040 है। बाकी तो ठीक है, ये 185 यहाँ पे 5 आ रहा है। यहाँ पे 5 आएगा बस, बाकी तो ठीक है। इसको तो कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 127,539 140.63। है इतना बड़ा? ये अप्रोक्सीमेटली 1792 आना चाहिए। हेलो, यस सर। 1792 अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए, इसको काट पीट के, मतलब इसको सॉल्व करके। देखो जरा एक बार करके। तो 150 आया या नहीं?
155 पॉइंट समथिंग आ रहा है। नहीं 1792 के करीब आएगा ये। गलती तो है नहीं इसमें। कैलकुलेटर से कर रहे हो अपने आप से कर रहे हो? So calculator. हैं? So calculator. ये तो ठीक आना चाहिए था। ऐसा करो, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करो, फिर नीचे वाले को, फिर दोनों को डिवाइड करना लिख के। शायद उसमें आप डिवीजन में गलती कर रहे होंगे। आप ऐसा करो, पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो, उसका वैल्यू लिख लो, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, उसका वैल्यू लिखो, और फिर दोनों को डिवाइड करो, फिर आएगा आपका आंसर। ठीक है, एक बार करके देखो। सब 180 आ रहा है। 180, एक जीरो और आ रही होगी, देखो जरा। यस सर। आ रही है ना? यस सर। तो मतलब वो अप्रोक्सीमेटली शायद इन्होंने 22.5 ये हमने पाई तो इसमें यूज नहीं ना हुआ, तो वो अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है। वो आएगा आपका, एक बार दोबारा चेक कर लेना, 1792 आ जाएगा वो ना। ठीक है, तो 1800 भी 1792 के करीब ही है ना? यस सर 1802 आ रहा है। एक बार दोबारा चेक कर लेना, ठीक है, बाद में। ठीक है, राइट। वैसे आंसर ये इसमें वैसे कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है ये हमारी सॉल्यूशन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ। In one fortnight of a given month, there was a rainfall of 10 centimeter in a river valley. 10 सेंटीमीटर मतलब है कि उसको वो ऊपर आ गया उसमें हाइट ऑफ द वाटर इन द रिवर, और जिसका एरिया था हमारा बेस एरिया, मतलब दैट इज 9728 किलोमीटर स्क्वायर। तो एरिया इज एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, so that the total rainfall was approximately equivalent to the addition to the normal water of 3 rivers, each measuring इतने इतने और इतने। मतलब जो इसमें वाटर का वॉल्यूम आया ना रिवर में, इसमें that was approximately equal to volume of 3 rivers of dimension this। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले तो इसका वॉल्यूम निकालना है, वो किलोमीटर क्यूब में निकाल देंगे हम। ठीक है, तो इस रिवर में वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस रिवर इज दैट इज इक्वल टू 9728 किलोमीटर स्क्वायर। ये बेसिकली क्यूबाइड है, और ये जो एरिया ये L इंटू बी है, और उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम नहीं आ जाएगा। लेकिन सब कुछ हमने किलोमीटर में ही लेना है, ये ध्यान रखना। अब सेंटीमीटर में किलोमीटर कितने होंगे? मीटर 100 होते हैं,
और 10⁵ से नहीं डिवाइड होएगा, यस सर। तो ये 10⁵ से डिवाइड हो जाएगा, ये किलोमीटर क्यूब में आ गया वॉल्यूम। ठीक है, अब ये देखो जो 3 रिवर्स है उनका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें, तो वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स इज सर इसका एरिया 7 to 80 किलोमीटर दिया हुआ है, 97280 नहीं है। 97280 तो है, 97280 ही तो है। सर हमारे बुक में 7 to 80 है। 7280 यस सर। इसमें तो 97280, चलो 97280 से आंसर निकाल के देखते हैं एक बार, ठीक है। यस सर। शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 3 रिवर्स वो ठीक कर लेना फिर, ठीक है, पहले आंसर निकाल लेते हैं। तो 3 एक रिवर का कितना होगा, इसको भी किलोमीटर क्यूब में निकाल रहा हूं। तो 1072 किलोमीटर लॉन्ग है, 75 मीटर वाइड है, मतलब 75 को 1000 हो गया ना किलोमीटर में, और 3 मीटर डीप है, तो ये 3/1000 हो गया, किलोमीटर क्यूब आ गई ना ये वॉल्यूम। अब आपने क्या करना, इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो, तो देखो अप्रोक्सीमेटली वैसे दिया सेम। ये देखो जरा, एक मिनट ये करो जरा चेक, मैं 1 मिनट में आया बस। ये एक बार कैलकुलेट करो, मैं 1 मिनट में आया बस।
आया इक्वल आंसर? नो सर। आया नहीं? सर वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर में हमने एरिया क्यों डाला है? देखो जैसे ये है आपका, ये बेस है, ठीक है, जैसे रिवर होती है, मान लो रिवर का एक बेस होएगा। यस सर। जैसे आप रिवर को छोड़ो, कोई डब्बा ले लो, ठीक है, क्यूबाइड की फॉर्म में डब्बा ले लो एक, यस सर। ठीक है, तो उसका बेस तो होगा ना कोई ना कोई, यस सर। तो उसका एरिया L/B होगा। यस सर। और उसके ऊपर जो ऊपर मान लो उसमें हमने पानी भर दिया, तो कुछ हाइट पे पानी आ गया, यस सर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगी? L/B/H। यस सर। या फिर मैं उसको लिख लूं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एक ही बात है। यस सर। वो चीज क्या है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। लेकिन ये दोनों इक्वल आने चाहिए अप्रोक्सीमेटली आपके। तो ये आ रहा है हमारा, एक मिनट, 10⁴ हो गया ना ये, एक जीरो इससे कैंसिल होगी, 10⁻3, तो 9.728 आ रहा है ना ये। अब ये देखो, मुझे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, सारा चक्कर ये है। इन चारों को मल्टीप्लाई करके देखना क्या आ रहा है। ये मुझे बता दो, चारों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। 723,600। 723,600। यस सर। सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर, 100 ही होता ना, और किलोमीटर में मीटर 1000 होते हैं, तो ठीक चाहिए। एक मिनट चेक करता हूँ। एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ इसका क्या। थ्री 3 into 1070 into 75.70, वो फिर ना इसको ना आप 7280 ही कर लो, जो आपकी बुक में है वो ठीक है, राइट। यस सर। तो अगर आप इसको 7280 लोगे ना, तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, यहाँ पे 0.72 आ जाएगा ना फिर, यस ठीक है। और ये भी देखो 0.72 के करीब आ रहे हैं। यस सर। तो वो आपका आपका बुक वाला सीख है, ये गलत है, ठीक है। आ गया ना समझ अब? यस सर। हाँ, उसके बाद 5th क्वेश्चन देखो।
लिख लिया ये? Yes, sir. An oil funnel made of tin sheet consists of 10 centimeter long cylinder attached to the frustrum of a cone, right? If the total height of the 20 diameter of the cylindrical portion is 8 centimeter and the diameter of the top of the funnel is, find the area of the tin sheet required to make the funnel. अब इसमें क्या है कि जैसे ये एक सिलेंडर है ऐसे, और ऐसे एक फनल है ऐसे ऊपर की साइड में, राइट? फनल ऊपर और नीचे से तो आपकी ओपन ही होएगी ना? Yes, sir. ऊपर और नीचे से ओपन होएगी, तो आपने क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्लोज में लिखा हो ना, हाँ, ऑयल फनल है तो वो दोनों तरफ से ओपन होएगी, तो ये 10 सेंटीमीटर है ना ये हाइट, तो टोटल 22 है तो ये 12 हो जाएगी फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन का डायमीटर। ये उसके बाद डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 8, ये 8 है तो ये 4 होगी आपकी आर, स्मॉल आर जो देते हैं हम, और टॉप का रेडियस है 9 रेडियस है, 4 18 डायमीटर है ना। हमें अब इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन का कर्व सरफेस एरिया ऐड करना है। तो जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया तो आपको पता है कि जैसे 2 पाई आर एच होगा, पाई का वैल्यू तो नहीं लिखा होगा कुछ, नहीं तो 22/7 ले लो। आर होगा इसका फोर्स सिलेंडर का और हाइट है, और इसके सीएसए के लिए ना आपको एल निकालना पड़ेगा, तो एल क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस इन दोनों का माइनस करके स्क्वायर, H1 माइनस H2 का स्क्वायर, मतलब R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो ये देखो ये हो गया आपका 144 169, तो 13 आ गया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम कितना हो गया, पाई एल इंटू R1 प्लस R2, तो ये 22/7 दोनों में से दोनों को ऐड कर दो, 22/7 कॉमन ले लो, तो ये कितना बचा 80 प्लस 169, तो 249 हो गया ना ये। थर्टी 35.6 अप्रोक्सीमेटली आ गया। इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखो कितना आ रहा है, फिर आंसर चेक करते हैं। 782 के करीब आ रहा है, चेक करना, आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 35 इंटू 2 आ रहा है ना। हाँ आ जाएगा मेरे ख्याल से, एक बार चेक करो, अप्रोक्सीमेटली 782 आ रहा है। Yes, sir. 783.2. हाँ बस वो अप्रोक्सीमेटली वो 22/7 और 3.14 का थोड़ा सा वो फर्क पड़ जाता है, ठीक है, समझ आ गया ये? Yes, sir. बाकी के जो 6 to 7 क्वेश्चन है ना, वो मैंने आपको डिराइव करवाए थे, सारे फ्रस्ट्रम के फार्मूले डिराइव करवाए थे ना, Yes, sir. वो सेम है दोनों जो हमने किया कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट? Yes, sir. तो अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क, ठीक है? तो अब आपके रह गए सर्कल, कंस्ट्रक्शन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, राइट? Yes, sir. तो ये सारे चैप्टर तकरीबन छोटे हैं,
कंस्ट्रक्शन बहुत छोटा है, प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा है, तो इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में ना। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि आपका 15 नवंबर तक खत्म ही हो जाएगा सिलेबस ना ये सारा, राइट। उसके बाद फिर रिवाइज कर लेंगे और टेस्ट, ठीक है। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम स्टार्ट कर, हाँ बोलो। सर 16 सितंबर के बाद के रिजल्ट्स नहीं मिले। वो नवीन सर से पूछना अपना, मेरे पास क्योंकि वो सारा रिकॉर्ड उनके पास होता है, ठीक है। या फिर आप एक और काम किया करो, जब आप टेस्ट होता है ना आपका मैथ्स का, ठीक है बच्चे, यस सर। जब आपका मैथ का टेस्ट होता है एक पीडीएफ आप नवीन सर को भेजते हो, ठीक है, वो पीडीएफ मुझे भी भेज दिया करो। ओके सर। तो वो आपको इमीडिएटली रिजल्ट मिल जाएगा फिर 2-3 दिन के अंदर अंदर, राइट, जो भी टेस्ट होता है आपका मैथ्स का, ठीक है। ओके। वो साथ साथ में नवीन सर को भेजते हो तो मुझे भी भेज दिया करो, वो आपको फिर आपको विद इन 3-4 डेज आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि उसका इवेल्युएशन करके मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो दैट आई कैन डू, ठीक है बच्चे। और जो आपके बाकी जो अभी तक पेपर हुआ उनका रिजल्ट जो पेंडिंग है वो यू कैन आस्क टू नवीन सर, ठीक है। उनको बोलो कि हमारे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। यस सर। चलो चलो ठीक है, आगे से कोई भी टेस्ट होता तो उसका पीडीएफ मुझे भी भेज दिया करो मैथ्स का। अभी आपका टेस्ट हुआ है मैथ्स का कोई अभी लास्ट संडे? यस सर। हाँ, वो पीडीएफ आप मुझे भेज देना, आपको 3-4 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट मिल, मतलब आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले पहले रिजल्ट मिल जाएगा, ओके सर। ठीक है ना। हाँ हाँ चलो चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं आपको प्रोबेबिलिटी खत्म करा दूंगा ट्यूसडे तक, ठीक है। चलो चलो ठीक है।